नमस्कार दोस्तों, संदीप सर के अक्षर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो आइए जानते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है क्या। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या होता है दोस्तों, अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमें फैक्टराइजेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इसका मतलब ये होता है कि कोई एक इक्वेशन हमें दिया है और जिसका हम स्प्लिट नहीं कर सकते। कल हमने देखा था जब फैक्टराइजेशन कर रहे थे तो हमें क्या करते थे, मिडिल टर्म जो है वो हम क्या कर देते थे, स्प्लिट कर देते थे। तो आज जो हमें देखना है, जैसे अभी देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपके पेज नंबर 37 टेक्स्ट बुक में दिया है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये जो मिडिल टर्म है हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे स्प्लिट करेंगे, 8 प्लस 2, 9 प्लस 1, 7 प्लस 3 वगैरह वगैरह। लेकिन इन्हीं नंबर का हम कल क्या कर रहे थे, a इंटू सी, दैट इज यहाँ पे 1 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2। तो इनका मल्टीप्लीकेशन तो 2 नहीं आ रहा है, करेक्ट ना। ये हमें देखना होता है, ठीक है। यहाँ पे स्प्लिट करना है एडिशन के साथ एंड a एंड c का करना है मल्टीप्लीकेशन। तो ऐसे कोई इक्वेशंस होते हैं जहां पे हम उसको स्प्लिट नहीं कर पाते और ऐसे इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना होता है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो आइए जानते करना क्या है। मैंने यहां पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में उसके स्टेप्स लिख के दिए हैं। अब यहां पे ये देखिए, फर्स्ट स्टेप क्या है, तो फर्स्ट स्टेप क्या बोलता है, a शुड बी 1। यहां पे कभी भी ये जो वैल्यू दी है एक्स स्क्वायर के साथ या वाई स्क्वायर, कोई भी वेरिएबल के साथ, तो वो हमेशा 1 होनी चाहिए। यहां पे नोट नहीं किया है, इसका मतलब वो बाय डिफॉल्ट 1 होगा। सेकेंड क्या बोलता है, शिफ्ट कांस्टेंट टू राइट हैंड साइड। यहां पे कांस्टेंट वैल्यू क्या है, यहां पे कांस्टेंट वैल्यू है 2। हमें इसको क्या करना है, शिफ्ट टू राइट हैंड साइड। तो राइट में चले जाएगा तो ये हो जाएगा -2, करेक्ट। अब थर्ड स्टेप क्या बोलता है, कन्वर्ट LHS टू बायनोमियल। इसका मतलब ये जो वैल्यू है इसको हमें क्या करना है, बायनोमियल में कन्वर्ट करना है। तो बायनोमियल में कन्वर्ट करना इसका मतलब क्या है, बायनोमियल में कन्वर्ट करना इसका मतलब यहाँ पे वेरिएबल x यूज किया, इसलिए मैं आपको x एंड y के तौर पे बताता हूं। ये हमें करना है x प्लस वाई होल स्क्वायर। इसका एक्सपेंशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 10y, इसको हमें इस फॉर्मेट में लेके आना है। क्या करना होगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2, अब 10x जो है, 10x को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 2 इंटू एक्स इंटू 5, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे 10x को 2x इंटू 5 या फिर 2 इंटू 5 इंटू एक्स, कुछ भी लेंगे तो भी आंसर यही आएगा, इज इक्वल टू -2। तो यहां पे अगर आप देखेंगे, अब हमें हमारा इक्वेशन जो है वो इस फॉर्मेट में मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड y इज इक्वल टू यहां पे क्या हो जाता है 5। फिर भी हमें ये जो आखिरी टर्म है हमारी, वो हमने यहां नोट नहीं की, तो वो एक बार नोट कर लेते हैं। तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x 2 इंटू एक्स इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू -2। तो ये हमारे इस फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। अब हमने यहां पे प्लस 5x स्क्वायर किया है, 5 स्क्वायर किया है, तो हमें वो भी लेफ्ट हैंड एंड राइट साइड में दोनों जगह पे लिखना होगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमारा ये जो टर्म था हमने उसको इस फॉर्मेट में लाया है। एक चीज आपको हमेशा याद रखनी होती है, ये जो 10x होता है या फिर मिडिल टर्म है वो चेंज ना हो जाए। मतलब आप वेरिएबल
ले सकते हैं, आप कोएफिशिएंट ले सकते हैं उसको चेंज करने के लिए, लेकिन वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे 10x है तो यहाँ पे मैंने क्या किया, उसको 10x बनाने के लिए थोड़ा सा अलग कर लिया, लेकिन ये क्यों किया, क्योंकि हमें इसके द्वारा क्या हो गया, y मिल गया। तो ये चीज आपको कभी भी नहीं भूलनी है। अब करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 2.3। आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.3, जहां पे हमारा फर्स्ट इक्वेशन दिया है x² प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहां पे जिस तरह से हमें स्टेप्स दिए हैं उसको हम फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या बोलता है, a शुड बी 1, यहां पे a ऑलरेडी 1 दिया है। नेक्स्ट क्या बोलता है, शिफ्ट कांस्टेंट टू RHS, तो ये कांस्टेंट वैल्यू हमारी जो हमें RHS में रखनी है। तो इक्वेशन एक बार लिख लेते हैं, x² प्लस x इज इक्वल टू माइनस का हो जाएगा प्लस। अब ये जो हमें मिला है दिस टर्म x² प्लस x, इसको हमें क्या करना है, कन्वर्ट, ये LHS में है तो कन्वर्ट LHS इनटू बायनोमियल। अब हमें इसे क्या करना है, LHS में कन्वर्ट करना, बायनोमियल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए जब भी हमें x² प्लस x, यहां पे मिडिल टर्म क्या है, x है, तो इसका मतलब इसे x करने के लिए हमें क्या करना होगा, x² प्लस, सबसे पहले तो ये है कि हमें इसको बायनोमियल में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब हमें यहां पे xy वेरिएबल है तो मैं उसी का इस्तेमाल करता हूं, इज इक्वल टू x² प्लस 2xy प्लस y²। इसे इसमें हमें इसको ढालना है, तो क्या करना होगा, यहां पे x² है प्लस यहां पे आएगा 2, अब x एंड y क्या आएगा, देखिए वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा था मैं अगर इस चीज को 1/2 इंटू x लिख देता हूं, मैं इस x को इस तरह लिख रहा हूं 2 इंटू 1/2 इंटू x, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 विल गेट कैंसल। अगर ये कैंसल हो जाएगा, देखिए मैं यहां पे आपको करके दिखा रहा हूं, मैं कई बार कोशिश करता हूं कि आपको थोड़ा और आसान हो जाए समझाते वक्त। तो यहां पे अगर मैं इसको 2 इंटू 1/2 इंटू x इज इक्वल टू 20, अगर मैं इसको कैंसिल कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² इंटू 1 इंटू x, 1 इंटू x मतलब क्या हुआ, x हुआ। तो वैल्यू चेंज नहीं हुई, मेथड चेंज हुआ, स्टेप चेंज हुआ, जहां पे हमने क्या किया, थोड़ा उसको अरेंज कर दिया, लेकिन वैल्यू चेंज नहीं हुई। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये चीज हमें x एंड y के फॉर्मेट में मिल गई है। इसको मैं और करेक्ट कर लेता हूं, इसको क्या करता हूं, यहां पे x इंटू 1/2 लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां पे ये चीज क्या हो गई हमारी, ये हो गया x² प्लस ये हो गया 2 इंटू x इंटू y मतलब यहां पे 1/2 इज इक्वल टू 20। अब यहां पे क्या है, इसे हमें y² में लिखना है, इसको हमें क्या करना है, y² में लिखना है, x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/2 प्लस y² दैट इज 1/2 स्क्वायर। यहां पे वन साइड में अगर हमने उसको ऐड कर दिया तो हमें RHS में भी उसे ऐड करना होगा। अब यहां पे ये कौन से वेरिएबल यहां पे है, देखिए x है, y क्या है हमारा 1/2, तो हम क्या करेंगे, ये एक्सपांशन कौन से बायनोमियल का है, ये एक्सपांशन कौन से बायनोमियल का है, ये बनता है x प्लस 1/2, जिसका ये ब्रैकेट रहेगा और इसका एक्सपांशन ये है, ठीक है। आगे सॉल्व कर लेते हैं, इज इक्वल टू 20 प्लस इसका हमें स्क्वायर कर लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 20 दैट इज 4 इंटू 20 प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा 81/4।
यहां पे ये स्टेप आपकी चलती रहेगी, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये स्क्वायर को हम क्या करेंगे, हम इधर राइट हैंड साइड में लेते वक्त उसको स्क्वायर रूट करेंगे। अब जब स्क्वायर रूट करेंगे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसकी वैल्यू प्लस माइनस में आ जाती है, तो ये हो गया x प्लस 1/2, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 81/4, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। यहां पे हमें दो वैल्यूज मिलेगी, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस 81/4 अंडर रूट और x प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 81/4। तो यहां पे ये क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 81/4, ये प्लस का आ जाएगा -1/2। हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर रूट के बाहर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा 9/2 माइनस 1/2। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, यहाँ पे एलसीएम मिल रहा है 9 माइनस 1/2 दैट इज 8/2 इज इक्वल टू 4। तो एक तो x की वैल्यू हमें मिल गई 4 रहेगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, और x इज इक्वल टू माइनस 81/4 माइनस 1/2। तो यहां पे भी इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 9/2 माइनस 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -9 माइनस 1/2 दैट इज -10/2। तो x की वैल्यू क्या मिली हमें, -5। तो इस तरह से इसे सॉल्व करना है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो टेक द स्नैपशॉट, फिर करते हैं हमारा अगला सवाल। सेकेंड इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले a शुड बी 0, यहां पे ऑलरेडी a जो है वो 1 है। सेकेंड, शिफ्ट कांस्टेंट टू RHS, हम क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट वैल्यू उसको RHS में रख देंगे, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू माइनस का बन जाएगा प्लस। अब यहां पे हमें ये जो टर्म है हमारी 2x, इसको हमें चेंज नहीं करना है, लेकिन हमें इसको बायनोमियल के फॉर्मेट में लाना है। तो यहां पे x स्क्वायर प्लस 2x, ये 2x को हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे हम 2x को लिखेंगे 2 इंटू एक्स। अब बायनोमियल के फॉर्मेट में लाना है, मतलब क्या करना है हमें, अगेन x प्लस y ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। तो 2x ये बदलना भी नहीं चाहिए और हमें y भी मिलना चाहिए। तो 2x इंटू 1, तो 2x इंटू 1 दैट इज 2x, तो ये चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे करते हैं, यहां पे अब ये हमें क्या मिल गया, हमारे इस फॉर्मेट में मिल गया जो हमें चाहिए था, x स्क्वायर प्लस 2xy। आगे ये जो है ये हमें निकालना है y स्क्वायर, तो कर लेते हैं एक बार, x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस ये हो गया हमारा y स्क्वायर इज इक्वल टू 5। जो हमने LHS में किया वही हम उसके साथ RHS में उसको रख देंगे। तो ये आ गया हमारे नॉर्मल फॉर्मेट में, आ गया हमारे बायनोमियल के फॉर्मेट में आ गया। ये है x स्क्वायर प्लस ये 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से। अब हमें बायनोमियल के फॉर्मेट में हमें मिल गया है, लेकिन किसका एक्सपांशन है, ये एक्सपांशन है x प्लस 1 स्क्वायर। अगर ये एक्सपांशन कौन सा है, ये अगर आपको जानने में दिक्कत हो रही है तो बहुत आसान है। यहां पे x की वैल्यू है x, y की वैल्यू है 1, करेक्ट। तो x प्लस 1 स्क्वायर, इतना आसान है।
इज इक्वल टू क्या लिखना है हमें, 5 प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 1, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा x प्लस स्क्वायर x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब यहां पे हमें क्या करना है, x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर निकाल के स्क्वायर रूट में इसको रख देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस। तो यहाँ पे हमें अगेन दो टर्म्स में दो वैल्यू इसमें मिलेगी। तो देखिए ये क्या आ जाएगा अभी, x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 6। तो यहां पे हमें दो वैल्यूज मिलेगी, x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट 6 और x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 6। तो यहां पे x इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट 6, ये 1 शिफ्ट हो जाएगा RHS में, देन अगेन x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 6 माइनस 1। तो आंसर आप चाहे तो -1 प्लस अंडर रूट 6 रख सकते हैं, ठीक है। आप इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं, -1 प्लस अंडर रूट 6 और x इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 6। इन दोनों का मतलब एक ही है, तो कंफ्यूज होना नहीं है, ठीक है। इन दोनों का मतलब एक ही है। अब मैं आपको एक टेक्निक दिए जा रहा हूं दोस्तों। देखिए अगर आपको इसको बाइनोमियल के फॉर्मेट में, इस चीज को अगर आपको बाइनोमियल के फॉर्मेट में लाना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो और एक चीज मैं आपको आसानी से बता देता हूं, क्या टेक्निक है उसके लिए। यहां पे देखिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, हमारे पास में जो x स्क्वायर प्लस 2x है, ये हमें क्या करना होता है, हमने यहां पे बाइनोमियल का एक्सपेंशन लिखा था, दैट इज x स्क्वायर प्लस 2x y प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, y स्क्वायर को निकालने की कोशिश करते हैं, लाने की कोशिश करते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि y की वैल्यू हमें निकालनी होती है। तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो क्या करना होता है, हमारे पास में जो इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 2x, इसका हम कंपेयर करेंगे विद दिस। देखिए x स्क्वायर प्लस 2xy, इसके साथ में अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहां पे x स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड, देन x एंड x विल गेट कैंसल्ड। यहां पे हमारे पास में क्या बचा है, 2 इज इक्वल टू 2y, करेक्ट। तो ये 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 2/2 इज इक्वल टू y, 2/2 इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू हमें क्या मिली, 1, जो कि हमने निकाली है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपको ज्यादा प्रैक्टिस हो गई है तो आप डायरेक्टली भी उसकी वैल्यू निकाल सकते हो, या तो फिर ये तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर लिखना चाहते हो टेक्निक स्नैपशॉट, फिर करते हैं हम क्वेश्चन 3। हमारा थर्ड इक्वेशन है m स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू -3। अब यहां पे क्या करना है हमें, a शुड बी 1, a तो हमारा 1 है ही। शिफ्ट कांस्टेंट टू RHS, कांस्टेंट भी हमारे पास में RHS में दिया है। देन कन्वर्ट LHS, दिस LHS इनटू बाइनोमियल। आइए करते हैं, m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू -3। तो हमें इसको क्या करना है, अब यहां पे वेरिएबल चेंज हो गए, तो मैं क्या करता हूं, यहां पे m स्क्वायर माइनस, अब यहां पे क्या हो रहा है, देखिए अब तक हम प्लस के, दैट इज x प्लस वाई होल स्क्वायर के बारे में बात कर रहे थे। अब यहां पे ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई होल स्क्वायर। तो x माइनस वाई, दैट इज यहां पे वेरिएबल m है, तो हम mn के बारे में बात करेंगे, mn स्क्वायर। तो इसका एक्सपेंशन क्या है, m स्क्वायर माइनस 2mn प्लस n स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये हमारे इस फॉर्मेट में दिया है, जहां पे हमें n नहीं मिल रहा है, तो हमें n निकालना है। या फिर ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमें 5m
को इस फॉर्मेट में लाना है, ठीक है, इसको हमें क्या करना है, इस फॉर्मेट में लाना है। तो क्या करना होगा, हम कर सकते हैं एम स्क्वायर माइनस 2 इंटू एम इंटू 5/2। देखिए मैं समझा देता हूं ये क्या हुआ है। यहां पे एम स्क्वायर माइनस 2 इंटू एम इंटू 5/2, तो यहां पे ये 2 विल गेट कैंसल्ड, तो क्या बचेगा, 5m बचेगा। मतलब हमारी वैल्यू चेंज नहीं हुई, लेकिन हमने क्या किया, इसको इस फॉर्मेट में लाके रख दिया है। तो ये और भी आसान हो जाता है हमारे लिए। आगे क्या बचा है, -3। अब मैंने कहा था कि 5/2 ये किस तरह से आया, अगर ये आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, हमारे पास में जो इक्वेशन है एम स्क्वायर माइनस 5m, इसको क्या करना है, इसके साथ कंपेयर करना है। तो ये क्या बनेगा, एम स्क्वायर माइनस 2mn, तो एम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, m कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या है, -5 इज इक्वल टू -2n। अब देखिए ये जो n था, जहां पे मैंने 5/2 दैट इज n, ये हमारे इस फॉर्मेट में हम जब करेंगे तो ये n बन जाता है। तो कैसे आया, देखिए -5 अपॉन -2 इज इक्वल टू n, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, n की वैल्यू क्या मिली हमें, n की वैल्यू क्या मिली, 5/2, जो कि ऑलरेडी मैंने यहां पे लिखी है। अब ये जो है इसको हम इसमें रखेंगे, एम स्क्वायर माइनस 2 इंटू एम इंटू एन है हमारा 5/2 प्लस एन स्क्वायर, एन क्या है हमारा 5/2 स्क्वायर इज इक्वल टू -3। अगर एलएचएस में किया तो इसी को हमें आरएचएस में भी रखना होगा, 5/2 स्क्वायर। आइए आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब ये किसका एक्सपेंशन है, ये है हमारे m माइनस n का स्क्वायर। तो m हमारे पास में ये है, माइनस n है हमारे पास में 5/2, तो ये हो गया उसका स्क्वायर। आगे -3 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, तो ये क्या हो जाएगा, m माइनस 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 इंटू 4 प्लस 25/4, तो ये क्या हो जाएगा, -12 प्लस 25/4, m माइनस 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें क्या बचेगा, अगर 25 में से 12 गए तो यहां पे बचता है 13/4। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम इसका जो स्क्वायर है इसको स्क्वायर रूट में रख देंगे, m माइनस 5/2 इज इक्वल टू, एक काम करते हैं स्क्वायर में ही रखते हैं, आगे इसका प्रोसीजर पूरा कर देते हैं। तो ये बनेगा m माइनस 5/2 इज इक्वल टू √13/4, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, m माइनस 5/2 इज इक्वल टू √13/2, मैंने इसका स्क्वायर रूट ले लिया 4 का, 13 का स्क्वायर रूट निकलता नहीं इसलिए मैंने उसको स्क्वायर रूट में ही रखा है। तो यहाँ पे हमारे पास में दो वैल्यूज मिलेगी, क्या मिलेगी, +(13/2), ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले पॉजिटिव की वैल्यू लेंगे फिर निगेटिव की। तो यहाँ पे ये बनेगा 5 प्लस √13/2, ये माइनस है प्लस बन जाएगा, और m इज इक्वल टू √13/2 माइनस 5/2, यहाँ पे हमें एलसीएम मिल रहा है 2, तो ये क्या हो जाएगा, √13 प्लस 5/2, और m इज इक्वल टू √13/2 माइनस 5। तो ये है हमारे दो वैल्यूज,
इस तरह से इसे सॉल्व करना था, बहुत आसान है। आपको अगर n की वैल्यू किस तरह से निकालनी है ये समझ में आ गया तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और उसके लिए मैंने आपको दो टेक्निक ऑलरेडी दी है। एक तो आप इसके द्वारा कर सकते हैं, ये एक स्पेशल टेक्निक है दोस्त, ये हर एक स्टूडेंट को नहीं पता होती, ठीक है। या तो फिर आप डायरेक्टली इससे भी कर सकते हैं। मैंने कहा था ये अगर आप करना चाहते हो तो आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। ओके, लिखना चाहते हो टेक दिस स्नैपशॉट, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इक्वेशन 4 दिया है 9y² माइनस 12y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। स्टेप्स क्या है हमारी, सबसे पहले a शुड बी 0, यहाँ पे a हमारा 0 है नहीं, यहाँ पे a जो है वो 9 है। अब इसको हमें क्या करना है, 1 करना है। 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 9। डिवाइड बाय 9 करेंगे तो अपने आप वो 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 9y² अपॉन 9 माइनस 12y अपॉन 9 प्लस 2 अपॉन 9 इज इक्वल टू 0। तो 9 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा y² माइनस 12y अपॉन 9 इज इक्वल टू, सेकेंड स्टेप क्या बोलता है, शिफ्ट कांस्टेंट टू RHS। तो ये कांस्टेंट वैल्यू हम RHS में शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा -2 अपॉन 9। अब हमें क्या करना है, अब ये जो हमारी वैल्यू है इसको हमें बायनोमियल में कन्वर्ट करना है। बायनोमियल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास में जिस तरह से यहाँ पे हमें करना होगा x² माइनस 2yz प्लस z², ठीक है। ये हमें करना है किसको, y² माइनस 12y अपॉन 9 को। अब क्या करना होगा, अगर आपके पास में इसका सॉल्यूशन नहीं है तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, उसके द्वारा हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या करना होगा, हमारे पास में y² माइनस 12y अपॉन 9 जो है इसका हम कंपैरिजन करेंगे y² माइनस 2yz के साथ। तो यहां पे क्या होगा, y कैंसिल हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, -12 अपॉन 9 इज इक्वल टू -2z, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, ये -2 जो है वो डिवाइडेशन में आ जाएगा, -12 अपॉन 9 इंटू -2 इज इक्वल टू z। तो ये क्या होगा, -12 अपॉन -18 इज इक्वल टू z। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6 अपॉन 9 इज इक्वल टू, इसको और हम रिड्यूस कर सकते हैं तो ये बनेगा 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू z। तो z क्या हुआ, 2 अपॉन 3, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, हमारे पास में मैंने आपको ये स्टेप इसलिए लिख के दिए हैं क्योंकि हमें यहाँ पे z चाहिए था, तो ये z हमारा यहाँ पे मिल गया है। तो हम क्या करेंगे, y² माइनस 2yz प्लस z² में इस वैल्यू को रखेंगे, इसमें क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को रखेंगे। आइए करते हैं, y² माइनस 2 इंटू y, z क्या है हमारा 2/3 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस z² दैट इज 2 अपॉन 3 स्क्वायर इज इक्वल टू ये है हमारी अगली वैल्यू दैट इज 2 अपॉन 9। तो हमें क्या करना होगा, ये वैल्यू भी यहां पे प्लस करनी होगी, 2 अपॉन 3 ब्रैकेट स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं, ये किसका एक्सपांशन था, ये एक्सपांशन किसका है, ये एक्सपांशन है y माइनस z² का, करेक्ट, y माइनस z² का। लेकिन z क्या है यहाँ पे, y माइनस z है हमारा 2 अपॉन 3 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, -2 अपॉन 9 प्लस इसका स्क्वायर हो गया, 2 अपॉन 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे y माइनस 2 अपॉन 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू
-2 प्लस 4 अपॉन 9, ये एलसीएम है 9, ये हो जाएगा 2/9, y माइनस 2/3 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम क्या करते हैं स्क्वायर को स्क्वायर रूट में रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2/9 प्लस माइनस 2/9, y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, इसलिए हम उसको स्क्वायर रूट में ही रखेंगे। 9 का स्क्वायर रूट निकलता है 3, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस √2/3। अब यहाँ पे हमें दो वैल्यूज मिलेंगी, तो यहाँ पे कर लेते हैं दो वैल्यू जो हमें मिलेगी, y माइनस 2/3 इज इक्वल टू प्लस माइनस √2/3। वैल्यूज क्या मिलेगी हमें, y माइनस 2/3 इज इक्वल टू प्लस √2/3 और y माइनस 2/3 इज इक्वल टू y माइनस 2/3 इज इक्वल टू माइनस √2/3। ये हमारी वैल्यूज हमें मिलेगी। अब आइए सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू प्लस √2/3, ये माइनस का यहां पे जाते हुए प्लस हो जाएगा 2/3 और y इज इक्वल टू माइनस √2/3 माइनस का हो जाएगा प्लस 2/3। यहाँ पे हमें एलसीएम मिल गया है 3, दोनों तरफ एलसीएम मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा प्लस √2 प्लस 2/3 और y इज इक्वल टू माइनस √2 प्लस 2/3। तो इसको आप रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, +2 प्लस √2/3 और y इज इक्वल टू +2 माइनस √2/3, दोनों का मतलब एक ही है। तो इस तरह से हमें ये, आप चाहे तो ये लिखिए या फिर ये लिखिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो अगर लिखना चाहते हैं तो टेक दी स्नैपशॉट, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आइए करते हैं इक्वेशन नंबर 5। 2y² प्लस 9y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, a शुड बी 1। यहाँ पे a 1 है नहीं, इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे 2 से तो ये इक्वेशन 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अपॉन 2 प्लस 9y अपॉन 2 प्लस 10/2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा y² प्लस 9y अपॉन 2 प्लस 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 5। तो x² प्लस 9y अपॉन 2 इज इक्वल टू, फर्स्ट कंडीशन हमने सेटिस्फाइड कर ली, सेकेंड भी हमने सेटिस्फाइड करनी है, शिफ्ट कांस्टेंट टू RHS। तो ये कांस्टेंट को हमने RHS में शिफ्ट कर दिया। अब हमारी थर्ड कंडीशन क्या है, कन्वर्ट LHS इनटू बाइनोमियल। तो इस वैल्यू को हमें क्या करना है, बाइनोमियल में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x² प्लस 2y z प्लस z², ये हमें करना है। लेकिन यहाँ पे हमें z पता नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो ये कर लीजिए एक बार, y² प्लस 9y अपॉन 2 इज इक्वल टू y² प्लस 2yz। y² कैंसिल हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या है 9/2 इज इक्वल टू 2z। तो ये 2 इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू z, तो 9/4 इज इक्वल टू z। यहाँ पे हमें z की वैल्यू क्या मिल गई है, 9/4। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो वैल्यूज मिली थी इसको हमें सिर्फ इसमें रखना है। ठीक है, बाइनोमियल में हमें इसको कन्वर्ट करना था, इसको हमें बाइनोमियल में कन्वर्ट करना था।
तो बाइनोमियल में कन्वर्ट क्या हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू जेड के लिए हमें मिला है 9/4 प्लस जेड स्क्वायर दैट इज 9/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारा ऑलरेडी दिया हुआ इक्वेशन था, -5। तो ये वैल्यू यहाँ पे प्लस की हमने एलएचएस में, तो हम आरएचएस में भी प्लस करेंगे 9/4 होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आसान था। इस तरीके से हमने इसको z का वैल्यू निकाला था। अब ये एक्सपेंशन किसका है, ये एक्सपेंशन किसका है, तो ये एक्सपेंशन है y प्लस 9/4 स्क्वायर। अब ये एक्सपेंशन मैंने कैसे ढूंढ के निकाला, मैंने पहले भी कहा था आपको y प्लस जेड होल स्क्वायर, करेक्ट। तो ये होता था y स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे x तो था हमारा, सॉरी y तो था हमारा y प्लस z की वैल्यू हमने निकाली थी 9/4। तो ये इस तरह से इसका एक्सपेंशन है, इतना आसान है। अब करते हैं आगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 एंड 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y प्लस 9/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -5 इंटू 16 प्लस 81/16। तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस 9/4 होल स्क्वायर -80 प्लस 81/16। तो ये क्या मिलेगा हमें आगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +1/16। तो y प्लस 9/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16। ये वैल्यू हमें मिली है। तो हम क्या करेंगे अभी, y प्लस 9/4, ये जो स्क्वायर है इसको आरएचएस में शिफ्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट प्लस माइनस स्क्वायर रूट बन जाएगा। y प्लस 9/4 इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट हमें मिल जाएगा प्लस 1/4 प्लस माइनस 1/4। आगे करते हैं, y प्लस 9/4 इज इक्वल टू, अब ये प्लस माइनस है, इसका मतलब हमें पहले प्लस की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है 1/4 और y प्लस 9/4 इज इक्वल टू -1/4। अब क्या होगा, y इज इक्वल टू, ये वैल्यू जो है 9/4 हम आरएचएस में डाल देंगे, तो ये 1/4 माइनस प्लस का बनेगा माइनस y इज इक्वल टू 1 माइनस 9/4, ये एलसीएम मिल गया हमें, y इज इक्वल टू -8/4। तो y की वैल्यू क्या बनी, -2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, y इज इक्वल टू -1/4 माइनस 9/4, यहाँ पे भी एलसीएम है, सो y इज इक्वल टू -1 माइनस 9/4, तो ये हो जाएगा -10/4। तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे -5 से एंड इसको 2 से, तो ये बन जाएगा -5/2। तो y की वैल्यू एक है हमारे पास में -2 एंड y इज इक्वल टू -5/2। ये इतना आसान था। अगर आप एक बार बाइनोमियल में कन्वर्ट करने में अगर आपको सक्सेस मिल जाएगा तो फिर आपको आगे का इक्वेशन भी सॉल्व करते आएगा। बाइनोमियल में कन्वर्ट करने के लिए आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको डायरेक्टली हमारा जो वेरिएबल होता है या फिर बाइनोमियल का जो एक्सपेंशन होता है उसकी वैल्यू मिलेगी, या फिर जिस तरह से मैं आपको शॉर्ट ट्रिक देते जा रहा हूं उससे करोगे तो भी मिल जाएगी। लिखना चाहते हो टेक दिस स्नैपशॉट, फिर करते हैं हमारा आखिरी सवाल। 5x square is equal to 4x plus 7। तो इसे सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं।
तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए 5x² माइनस 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। लेकिन मैंने आपको कहा था कि हमें फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, a शुड बी 1। यहां पे हमें 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 5 से। 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, पूरे टर्म को डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या बचा, x² माइनस 4x अपॉन 5 माइनस 7 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, शिफ्ट कांस्टेंट वैल्यू टू RHS। यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू -7 अपॉन 5 है, x² माइनस 4x अपॉन 5 जिसको हमें शिफ्ट करना है RHS में, तो माइनस का बन जाएगा प्लस। अब ये नया इक्वेशन हमारे पास में है, x² माइनस 4x अपॉन 5 इक्वल टू 7 अपॉन 5। अभी हमें क्या करना है इसे, अभी हमें इसको बायनोमियल में कन्वर्ट करना है। तो बायनोमियल में कन्वर्ट करना है मतलब x² माइनस 2xy प्लस y² इज इक्वल टू 7 अपॉन 5। यहां पे इसमें हमें इस इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट करना है, लेकिन यहां पे हमें x दिया है, y नहीं है, तो y निकाल लेते हैं। ठीक है, y निकालने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको इसमें कंपेयर करेंगे। x² माइनस 4x अपॉन 5 इज इक्वल टू x² माइनस 2xy। तो यहां पे x² कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, -4 अपॉन 5 इज इक्वल टू -2y। यहां पे क्या होगा, -4 अपॉन 5 इंटू -2 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -4 अपॉन 10, माइनस माइनस विल कैंसल, सो ये बनेगा 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू y। तो यहाँ पे हम y के लिए क्या लेंगे, 2 अपॉन 5 लेंगे। इस तरह से इसमें y की वैल्यू हमें निकालनी है। अब लेते हैं y इज इक्वल टू 2 अपॉन 5। तो लिख लेते हैं एक बार, x² माइनस 2 इंटू x इंटू 2 अपॉन 5 प्लस 2 अपॉन 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 अपॉन 5। जो हमने LHS में किया y के साथ, वही हम RHS में करेंगे। तो इस तरह से इक्वेशन बनेगा। अब ये एक्सपांशन किसका है, ये एक्सपांशन है x माइनस y दैट इज 2 अपॉन 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 अपॉन 5 प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 अपॉन 25। ठीक है, अब करते हैं आगे। तो यहां पे इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब यहां पे हमें एलसीएम नहीं मिल रहा है, तो एलसीएम लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस टर्म को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये बन जाएगा x माइनस 2 अपॉन 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 7 5 35 अपॉन 25 प्लस 4 अपॉन 25। ये क्यों किया, ये इसलिए किया ताकि हमें एलसीएम जो है वो 25 दोनों तरफ मिल जाए। अब करते आगे, x माइनस 2 अपॉन 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 35 प्लस 4 अपॉन 25, तो ये हो जाएगा 39 अपॉन 25, x माइनस 2 अपॉन 5 ब्रैकेट स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, अभी ये जो स्क्वायर है इसको स्क्वायर रूट में LHS में शिफ्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगा प्लस माइनस 39 अपॉन 25। तो यहाँ पे 39 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, उसे स्क्वायर रूट में रखेंगे, एंड 25 का स्क्वायर रूट निकल रहा है 5, तो x माइनस 2 अपॉन 5। अब हमें यहाँ पे दो वैल्यूज मिल रही है, x माइनस 2 अपॉन 5
इज इक्वल टू प्लस √39/5 और एक काम करते, x - 2/5 इज इक्वल टू प्लस √39/5 और x - 2/5 इज इक्वल टू माइनस √39/5। तो क्या करेंगे हम, वैल्यूज को -2/5 को शिफ्ट कर देंगे, तो ये बनेगा प्लस √39/5 प्लस 2/5 और x इज इक्वल टू माइनस √39/5 प्लस 2/5। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एलसीएम मिल रहा है। तो ये वैल्यूज बनेगी x इज इक्वल टू √39 प्लस 2/5 और x इज इक्वल टू माइनस √39 प्लस 2/5। तो इस तरह से हमें दो वैल्यूज मिल गई है इसकी, और बहुत आसान है, इस तरह से इसे सॉल्व करना था। ये एक बार अंडर रूट जो है वो ठीक से लिख लेते हैं। तो इस तरह से इसे सॉल्व करना था। अगर आप लिखना चाहते हैं तो टेक दिस स्नैपशॉट, फिर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2.4।